राजकुमारी मणिमाला, राजकुमारी मणिमाला, जल्दी से इस कैद खाने से बाहर आओ। रत्न कुमार, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे, लेकिन राजकुमार, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। नहीं, कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम जादुई मोती के मदद से अपनी रूप बदलकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार एक जादुई मोती मणिमाला को देते हैं और एक जादुई मोती अपने पास रखते हैं। मणिमाला, अब तुम जो रूप धारण करना चाहती हो मन ही मन कहो। तुरंत ही मणिमाला एक लाल मछली में बदल जाती है। फिर रत्न कुमार भी एक पीली मछली का रूप धारण करते हैं। और देर मत करो मणिमाला, अब तुम मुझे अनुसरण करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर पीली मछली रूपी रत्न कुमार आगे आगे जाते हैं और उन्हें अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जाती है लाल मछली रूपी मणिमाला। लेकिन कुछ दूर जाते ही इस उत्तर जल राज्य में ऐसी लाल और पीली मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे इस घटना के बारे में जल रानी को अभी बताना पड़ेगा। इसके बाद नागराज जल रानी के पास जाकर लाल और पीली मछली के बारे में बताने लगते हैं। लाल और पीली मछली उत्तर जल राज्य में, और वो तेजी से कारागार की तरफ से जा रही थी। मुक्तमाला, राजकुमार कहाँ है? क्यों? वो तो अपने विश्राम कक्ष में ही होंगे। नागराज, मेरे साथ आओ, मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष में जाकर देखते हैं। इसके बाद वो मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष की ओर बढ़ते हैं। इधर मणिमाला और रत्न कुमार जल देवता के पास पहुँच के अपने अपने असली रूप में आते हैं। क्या हुआ जलकन्या मणिमाला, ऐसे छद्मवेश में मेरे पास? इसके बाद जलकन्या मणिमाला जल देवता को सारी घटना बताने लगी। हे जलदेव, अब तो आप सब कुछ जान चुके हैं। आप ही कहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सारी घटना सुनने के बाद मेरा मानना है कि तुम दोनों को अभी शादी कर लेना चाहिए। हमारे जल राज्य के नियम अनुसार एक बार विवाह हो जाए तो उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर मणिमाला और रत्न कुमार बहुत खुश हो जाते हैं। अब और देर मत करो, तुम दोनों की विवाह के लिए सीपियों की माला तैयार करो और मैं शंख को ले आता हूँ। रिवाज के अनुसार शुभ शंख के ध्वनि के साथ ही तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। ये कहकर जलदेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार सीपी के माला तैयार करने के लिए समुन्दर की गहराइयों में जाते हैं। और उधर तब नागराज, ये क्या, विश्राम कक्ष तो खाली है, रत्न कुमार कहाँ गए? मुक्तमाला, तुम पूरा दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें रत्न कुमार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं तो खुद को और सुंदर बना रही थी। जल कुमार तो अपने विश्राम कक्ष में ही थे। चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। सब मेरे साथ कारागार की ओर चलो। ये कहकर मत्स्य रानी सभी को लेकर कारागार की ओर जाती है और वहाँ पहुँच के मैंने जो सोचा था वही हुआ। इसका मतलब उन्होंने रूप बदलकर यहाँ से भाग गए हैं। उसी समय दूर से एक शंख ध्वनि सुनाई देती है। ये तो जल राज्य में जब किसी का विवाह होता है तभी ये शंख बजता है, वो भी जलदेव भी बजाते हैं। इसका मतलब जल रानी के ये बात खत्म होते ही वो सभी उस दिशा में बढ़ते हैं और जल रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है। सैनिकों, तुरंत जलदेव के भवन में पहुंचो। मेरा विश्वास है कि वही रत्न कुमार और मणिमाला मिलेंगे। जल्दी जाके उन्हें बंदी बनाओ। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।